पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 5 12 फरवरी 2024। मच्छिंद्र जाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। शिक्षा क्या है, पार्ट 2। नमस्ते दोस्तों, हम पिछले एपिसोड में देख रहे थे कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। हमने देखा कि शिक्षा 3 चीजों की प्राप्ति का नाम है। 1 ज्ञान, 2 कौशल्य और 3 चरित्र निर्माण। इन 3 चीजों को एक्वायर करना, अपने जीवन में लाना, इसका नाम शिक्षा है, एजुकेशन है। दोस्तों, हमने ये भी देखा कि इस ब्रह्मांड ने हमें जन्म दिया है, कुछ तो हायर पावर है। ये हायर पावर हो, भगवान हो, उन्होंने हमें 3 चीजें दी हैं। एक हमारा शरीर है, हमारा मन है और हमारी बुद्धि है। जब इंसान मान लो 50 लाख साल से अर्थ पर है, पृथ्वी पे है, तो इन 50 लाख सालों में इंसान ने कई चीजें ढूंढ निकाली है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये चीजें जाती भी रही है और कुछ चीजें खत्म भी हो जाती, सब टिकती नहीं। दोस्तों, इस ज्ञान की मदद से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आता है। मान लो ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू में बड़ा मुश्किल था। शुरू में तो शायद इंसान पैदल ही चला होगा, फिर उसके बाद उसने हॉर्स का यूज शुरू किया, घोड़े का यूज शुरू किया, कई जगह ऊंट का यूज शुरू हुआ, कुछ जगह फिर बैलगाड़ी आ गई। ऐसा होते होते कुछ दिनों के बाद अभी पिछले 500 सालों में तो बहुत बदलाव हुआ है। और साइकिल आई, साइकिल के बाद 2 व्हीलर आई, 4 व्हीलर आई, बसेस आई, ट्रक आई, ट्रेन आई, फिर एरोप्लेन आया, हेलीकॉप्टर आया। अब एक जगह से, मतलब अर्थ से मंगल पर जाना है या अर्थ से शनि पर जाना है, तो उसके लिए अभी कम से कम ये स्पेस शटल्स भी आ गए। कितनी तरक्की! जब एक आदमी सीखता है, इंसान सीखता है और कुछ ज्ञान जो उसे मिलता है, वो ज्ञान से अपने अंदर कई सुझाव लाता है, कई बदलाव लाता है। इसमें एक अहम कड़ी है इलेक्ट्रिसिटी की। दोस्तों, पहले जमाने में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ये मिला है, सबूत मिला है कि 2000 साल पहले ईरान इराक में बैटरियों का यूज होता था। मुश्किल है, कई चीजें ऐसी होती रहती कि उन्होंने शायद ढूंढ निकाला हो, फिर भूल गया, फिर ढूंढ निकाला। इसीलिए ये जो इन्वेंशन होता है उसको इंग्लिश वर्ड रिसर्च है, कि कुछ ढूंढना, पहले किसी ने ढूंढा होगा, फिर ढूंढना, फिर ढूंढने का नाम रिसर्च है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी ने तो काफी बदलाव कर दिया। आज इलेक्ट्रिसिटी इतनी पावरफुल हो गई है कि मान लो हम रात को, अंधेरी रात के वक्त, दिन में जो उजाला होता है उससे ज्यादा उजाला बना सकते। कुछ भी काफी हो रहा है, काफी चेंजेस हो रही है। और इन सब चेंजेस के साथ इंसान को और कुछ, देखो अभी फिल्म आ गई, टीवी आ गया, ये होते होते अभी कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर से तो अभी एआई आ रहा है, इंसान के जैसा इंसान। और ये बदलाव जो आता है इंसान में, ये एजुकेशन के कारण आता है, शिक्षा के कारण आता है।
और आगे भी आएगा, आगे भी आएगा। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया। मैं जब सीख रहा था मुझे ऐसा लगता था कि जो कुछ शोध लगाने थे ये तो लगा लिए हैं, अभी मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है तो मैं क्या शोध लगाऊं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं। मैंने देखा कि आज भी कई इन्वेंशंस, आज भी काफी चीजें हो ही रही है, कहीं बंद नहीं हुआ है और आगे भी होती रहेगी और ये चलता रहेगा। आज जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन से बहुत बड़ा बदलाव होता है। एजुकेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है। दोस्तों यहाँ एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ कि 2400 साल पहले ग्रीक संस्कृति में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर होके गया, उसका नाम प्लेटो। प्लेटो ने अपने जीवन की कई चीजें किताबों में लिख के रखी है। वहां उन्होंने एक इंफॉर्मेशन लिखी है कि उसका एक दोस्त उस वक्त इजिप्ट में गया था। 2400 साल पहले तो खैर ईसाई धर्म भी नहीं था, मुस्लिम धर्म भी नहीं था, दुनिया में सब तरफ मंदिर ही थे। तो उस वक्त इजिप्ट में भी एक मंदिर था। इजिप्ट के एक मंदिर में उसका दोस्त दर्शन करने गया। तो वहां जो तो पुजारी था, वो पुजारी से उसकी जो बात हुई तो पुजारी ने उसे बताया था कि आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, ये 2400 साल पहले की बात है, ये दुनिया से भी बहुत बड़ी दुनिया इसके पहले होके गई है। और वो जो दुनिया होके गई है वो एटलांटिस वर्ल्ड की बात कर रहा था कि उस वक्त वो कह रहा था कि 10,000 साल पहले इंसानों ने एक दुनिया बसे, एक कल्चर डेवलप किया था और वो कल्चर बहुत डेवलप था। उनके पास एरोप्लेन्स थे, उनके पास काफ़ी चीज़ें थी, वो एक दूसरे का मन पढ़ सकते थे, कई कई कुछ चीज़ें। और इस कंसेप्ट के ऊपर लॉस्ट एटलांटिस नाम की एक फिल्म भी बनी है, काफ़ी किताबें भी बनी हैं। एडगर कैसी नाम का एक बहुत बड़ा क्लेरोवाइंट यूएसए में होके गया। वो तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 7वीं पास था, लेकिन फिर भी उसके पास दिव्य शक्ति थी कि उसको नींद में कुछ भी सवाल पूछा तो वो सवाल का आंसर देता था। तो एक दिन उसे लॉस्ट एटलांटिस के बारे में पूछा गया और उसने उसके आंसर दिए। दोस्तों ऐसी दिव्य शक्तियां किसी के पास भी हो सकती है, मिलती है। और इसके कई एग्जाम्पल है, कई उदाहरण है कि कई साल पहले जब भी राइटिंग का ये ले लो कि लोग भाषा का विकास हुआ तो लिखना भी शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त प्रिंटिंग तो थे नहीं, तो हाथ से लिखा जाता था। अभी हाथ से लिखा बहुत साल तक नहीं रह सकता, तो उस वक्त कुछ पेड़ के पत्ते उनके ऊपर लिखा जाता था, जो ये पेड़ के पत्ते हजारों साल बने रह सकते हैं और खराब नहीं होते। ऐसे पत्ते आज भी है, मौजूद है। और इन पत्तों के ऊपर उस वक्त के ऋषि मुनियों ने दुनिया में क्या बदलाव होगा और कौन लोग जन्म लेंगे, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हाथ से लिखी हुई रहती थी। आज भी ये अवेलेबल है, उसको नाड़ी ज्योतिष बोलते हैं। और आप किसी नाड़ी ज्योतिष के पास गए तो उसको आपके बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी हुई मिलेगी। तो जब लोग सोचते थे कि भाई हमारी कोई इंफॉर्मेशन हमने लिख के रखी है और ये कई साल रहनी चाहिए, तो उस वक्त भी ये होता था कि जब प्रिंटिंग मौजूद नहीं थी। आज तो खैर प्रिंटिंग मौजूद हो गई, किताबें ही किताबें बनने लगी। इतनी किताबें बनी हैं कि मान लो आज हर हफ्ते कम से कम 5,000 किताबें छपी जाती है, नई किताबें आती है। और देश में कई शहर है कि जहाँ बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है, इसमें खासकर लंदन है, रशिया है, मॉस्को है, टोक्यो है या फिर पेरिस है। इन शहरों में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है और इन लाइब्रेरीज में करोड़ों किताबें हैं। किताबें रखने को अब जगह नहीं, इतनी लाइब्रेरीज बड़ी बड़ी है और इतनी किताबें बन रही है। फिर भी ये सब ज्ञान के कारण काफी कुछ बदल रहा है। ये जो
आदमी सीखता है कि जैसे उसने शुरू में साइकिल की, साइकिल के बाद कार आ गई, कार के बाद बस आ गई, ट्रेन आ गई, फ्लाइट आ गई, जो भी है चेंजेस तो हो रहे हैं। प्रिंटिंग में भी चेंजेस हुए, काफी चीजों में ये बदलाव आया है, आता रहा है। और ये सब हुआ है, उसका रीजन है शिक्षा, एजुकेशन। इंसान अपना ज्ञान अगली जनरेशन को देता है, फिर अगला जनरेशन उस ज्ञान में अपना कुछ ऐड करता है और फिर अगली जनरेशन को देता है। वो जनरेशन फिर और ऐड करती है और अगली जनरेशन को देती है। दोस्तों विश्वास मानो, 100 साल पहले जितना कुछ ज्ञान था, ये 100 सालों में वो ज्ञान 10 गुना बढ़ा है। 10 गुना। इतना ज्ञान पहले नहीं था, इतना ज्ञान बढ़ा है पिछले 100 सालों में। कई चीजें इतनी बदल गई और ये होता रहेगा। कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के पास अभी एआई आ रहा है, एआई हमारी जगह लेगा, उसके आगे और बदलाव होते ही रहेगा, फास्ट बदलाव होता रहेगा। और एजुकेशन के माध्यम से ये जो कुछ ज्ञान है, ये ज्ञान एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जब जाता है, तो यहाँ हमारा भी काम बनता है कि हम भी सीखे कि भाई आखिर है क्या, ये हो कैसे रहा है, ये चलता कैसे है। खैर उसको टाइम तो लगेगा, वक्त लगेगा। शुरुआत तो अपने जन्म के साथ हो ही गई है हमारे एजुकेशन की। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चा जब 4 साल का होता है तो मान लो उसका आधा एजुकेशन हो जाता है। आज मेरे घर में मेरा ग्रैंडसन है और उसको देख के मुझे लगता है कि ये शायद मुझसे ज्यादा जानता है, क्योंकि मोबाइल कैसा यूज करना, ऐप से उसका गेम कैसा लगाना, फिर वो गेम कैसा खेलना, वो मुझसे ज्यादा समझता है। तो मैं तो दंग रह जाता हूं। 4 साल की उम्र में हर बच्चा 50% एजुकेशन सीख लेता है। फिर 50% एजुकेशन, खैर जो स्कूल कॉलेजेस और ये सब चाहते हैं, यहाँ तो पूरा एजुकेशन आपको हमें मिलेगा नहीं, हमें अपनी तरफ से भी कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और बेसिक एक 4-5 चीजें महत्वपूर्ण है। एक है भाषा विषय, हाउ टू स्टडी लैंग्वेज, भाषा का अभ्यास कैसा करें, इसके बारे में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मैथ्स का पढ़ाई कैसा करें, साइंस की पढ़ाई कैसे करें, फिर सोशल साइंसेस की पढ़ाई कैसे करें, जनरल नॉलेज की पढ़ाई कैसे करें। और जो कुछ हमें मन में सवाल उठता है, इसको जो बोलते हैं कि एक क्यूरियोसिटी, एक माइंड में हमारी क्यूरियोसिटी बननी चाहिए, ये क्यूरियोसिटी का हल कैसा निकालें, ये सब चीजें एजुकेशन के माध्यम से हमको पता चलती है। मेरे इस चैनल पर मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन देने की प्रयत्न करूंगा और करते रहिए, पढ़ाई कीजिए, लैंग्वेजेस की पढ़ाई कीजिए, साइंसेस की कीजिए, मैथ्स की कीजिए, सोशल साइंसेस की कीजिए, जनरल नॉलेज की कीजिए। और जीवन में एक क्षेत्र, जो क्षेत्र में आप करना चाहते, कई क्षेत्र है कि यही साइंस की पढ़ाई, मैथ्स की पढ़ाई, लैंग्वेजेस की पढ़ाई, यही पढ़ाई नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। फिल्म्स है, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के नए नए दूसरे तरीके आ जा रहे हैं। उसके आगे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी इंसान ने काफी बहुत तरक्की की है और स्पोर्ट्स के ऊपर सभी लोगों का लगाव भी रहता है। म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, इसके ऊपर भी लोगों का काफी लगाव रहता है। हिंदुस्तान में, दुनिया में म्यूजिक का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है। म्यूजिक के ऊपर भी बहुत काम हो गया है। दोस्तों, हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है। खैर जिसका जो इंटरेस्ट हो वो पढ़े, लेकिन बेसिक चीजें कि मुझे लैंग्वेजेस आनी चाहिए और फिर साइंस आनी चाहिए, कम से कम बेसिक्स तो मालूम होने चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, बेसिक्स तो आने चाहिए। दोस्तों, ये सब मैं आपको मेरे इस चैनल पर बताते रहूंगा
आपके मन में एक पढ़ाई की इच्छा हो और आप पढ़ाई में तरक्की करें, यही मेरी इच्छा है। नमस्ते।